students, welcome to Saffron English Medium School. We completed our exercise number 1, 2 and 3. Now we learn exercise number 4. Let's start our question number 4. Match the columns appropriately. यहाँ पे कॉलम ए में डिफरेंट टाइप्स के लीव्स दिए हुए हैं. आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये लीफ कौन सी ट्री का है और कॉलम बी में ट्री के ऑप्शन दिए हुए हैं. आपको इस ट्री के लीफ को आइडेंटिफाई करके उसके सामने उसका आंसर लिखना है. फर्स्ट लीफ कौन सी ट्री का है? पीपल. तो दिस लीफ इज अ पीपल लीफ. सेकंड वन है जो लीफ दिया हुआ है वो नीम ट्री का लीफ है. थर्ड वन है वो बनियन ट्री का लीफ है. फोर्थ वन है लीफ ऑफ अशोका ट्री. ओके स्टूडेंट्स, एक बार आप फिर से देख लो. फर्स्ट वन है पीपल लीफ, सेकंड वन है नीम, थर्ड वन है बनियन लीफ, फोर्थ वन है अशोका. ओके, लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज नंबर 5. एक्सरसाइज नंबर 5 में क्या है? लुक एट द पिक्चर एंड राइट द नेम्स ऑफ द थिंग्स विच कैन सीन इन द पिक्चर इन द गिवन बॉक्सेस. यहाँ पे आपको केयरफुली पिक्चर को देखना है, उसमें जो भी थिंग्स हो उसको नीचे बॉक्स में लिखना है. इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? फोटो फ्रेम है, फिर एक लड़की है वो बुक को रीड कर रही है, तो हम क्या लिखेंगे? गर्ल रीडिंग ए बुक. फिर कर्टन्स है, ये रहे कर्टन्स. फिर बेडशीट, पोस्टर और कारपेट. ओके, आपको वैसे ही मैंने लिखा है वैसे ही आपको वर्कबुक में लिखना है. लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 6. राइट द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट हैव पैटर्न ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स. यहाँ पे जो भी थिंग्स है, जिस थिंग पर फ्लावर और प्लांट्स की पैटर्न है उसको हमें यहाँ पर नीचे लिखना है. तो कारपेट, बॉल्स्टर, विंडोज कर्टन्स एंड बेड शीट्स, ये जो थिंग्स है उन पर पैटर्न्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स है. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है राइट द नेम्स ऑफ सम ऑफ द प्लांट्स एंड ट्री यू हैव सीन. आपने जो भी प्लांट्स एंड ट्री को देखा हो उसको यहाँ पर लिखना है. तो हम लिखेंगे अशोका, काशिया, बेरी ट्री, बनियन ट्री, पीपल ट्री, मैंगो ट्री, नीम ट्री, फिर तुलसी, बोगनवेलिया, मैरीगोल्ड. आपने जो भी लिखा है वो आप लिख सकते हो. लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग. दीदी कौन से प्लांट पर बैठी थी? तो यस, आई कैन से दैट दीदी मस्ट बी सिटिंग ऑन द ग्रास. दीदी ग्रास पर बैठी थी. सेकेंड क्वेश्चन है विच ट्री हैव यू सीन हुज ट्रंक इज़ वेरी थिक. कौन सी ट्री का ट्रंक वेरी थिक यानी कि बहुत थिक होता है? तो हमारा आंसर होगा आउट ऑफ द ट्रीज आई हैव सीन द बनियन हैज़ अ वेरी थिक ट्रंक. सब ट्री में से बनियन ट्री का ट्रंक जो होता है वो सबसे थिक होता है. हमारा थर्ड क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ द लीव्स विच यू हैव सीन. आपने कौन से ट्री के लीफ को देखा है? तो हम आपने जो भी लिखा है देखे हैं उसको आपको यहाँ पर लिखना है. इसका आंसर होगा नीम लीफ, पीपल लीफ, बनियन लीफ, बसिल लीफ एट्सेट्रा. क्वेश्चन नंबर 4 विच थिंग्स कैन वन सी इन द गार्डन. गार्डन में कौन से थिंग्स यानी कि कौन सी चीज़ें हमें देखने को मिलती है? वी कैन सी द फॉलोइंग थिंग्स इन द गार्डन. ट्रीज, फ्लावर्स, क्रीपर्स, बेंचेस, स्मॉल प्लांट्स, ग्रास, वाटर टैप्स, ये सब हमें गार्डन में दिखाई देते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है हु वेंट टू द गार्डन विद दीदी. दीदी के साथ में गार्डन में कौन गया था? तो अम्मू, सबनम, माइकल एंड दयाराम वेंट टू द गार्डन विद दीदी. क्वेश्चन नंबर 6 विच गेम डिड द चिल्ड्रन प्ले आफ्टर हाइड एंड सीक एंड अंताक्षरी. जब चिल्ड्रन ने हाइड एंड सीक एंड अंताक्षरी खेल ली तो फिर उन्होंने कौन सी गेम स्टार्ट करी? तो हमारा आंसर होगा द चिल्ड्रन प्लेड इन द गेम ऑफ प्लांट फेरी आफ्टर प्लेइंग द हाइड एंड सीक एंड अंताक्षरी. हाइड एंड सीक एंड अंताक्षरी खेलने के बाद चिल्ड्रन ने प्लांट फेरी गेम को स्टार्ट किया. क्वेश्चन नंबर 7 विच बुश डिड माइकल टच इन द ट्री.
माइकल ने कौन से ट्री को बुश को टच किया? तो हमारा आंसर होगा माइकल टच्ड द मेहंदी बुश इन द गार्डन। क्वेश्चन नंबर 8, हुज लीफ इज़ वेरी बिग? कौन सी ट्री का लीफ सबसे बड़ा होता है? तो द बनाना लीफ इज़ वेरी बिग। जो बनाना के लीव्स होते हैं ना वो बहुत बड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट के पार्ट्स कितने होते हैं? तो नेम्स ऑफ अ पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, फर्स्ट इज अ रूट, सेकंड इज अ ट्रंक, थर्ड इज अ लीव्स, फोर्थ इज अ फ्लावर्स एंड फिफ्थ इज अ फ्रूट्स। दिस इज अ पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, कौन से होते हैं पार्ट्स ऑफ अ प्लांट? तो रूट, ट्रंक, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द नेम्स ऑफ मेन टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अब हम टाइप्स ऑफ प्लांट्स देखेंगे। तो द नेम्स ऑफ मेन टाइप्स ऑफ प्लांट आर ट्रीज, बुशेस, श्रूब्स एंड क्रीपर्स। ओके। इन 11 क्वेश्चन है, इन विच एस्पेक्ट्स आर प्लांट्स डिफरेंट? कैसे हम कह सकते हैं कि प्लांट्स आर डिफरेंट, प्लांट्स डिफरेंट होते हैं? तो हम आंसर लिखेंगे, प्लांट्स आर डिफरेंट इन दैट शेप, हाइट, साइज, लीव्स, फ्रूट एंड फ्लावर्स। प्लांट कैसे डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से? तो उनके शेप के अकॉर्डिंग, हाइट, साइज, लीव्स, फ्रूट एंड फ्लावर्स। सब प्लांट के फ्रूट्स अलग होते हैं, उनके फ्लावर्स अलग होते हैं, उनकी साइज, लीव्स, हाइट, शेप सब डिफरेंट डिफरेंट होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट आर रूट्स? रूट्स किसको बोलते हैं? तो द पार्ट ऑफ अ प्लांट। रूट इज अ वन टाइप ऑफ पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रोज अंडर अ ग्राउंड इज नॉन एज इट्स रूट। प्लांट का जिस पार्ट अंडरग्राउंड ग्रो करता हो, यानी कि ग्राउंड के अंदर उसका ग्रो होता हो, उसको हम रूट्स कहेंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द ट्रंक ऑफ अ प्लांट? द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड इज नॉन एज इट्स ट्रंक। ट्रंक हम किसको कहते हैं? तो जिस ट्री का पार्ट, मतलब ट्री का जो पार्ट ग्राउंड के ऊपर अबव ग्रो करता हो, तो उसको हम ट्रंक कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज सीन ऑन ब्रांचेस ऑफ ट्रीज? जो ट्री की ब्रांचेस है उन पे क्या दिखाई देता है? तो ब्रांचेस के स्मॉल ब्रांचेस होती है, फिर उस पर फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, बहुत सारा हमें दिखाई देता है। तो हमें आंसर ऐसे देंगे, स्मॉलर ब्रांचेस, लीव्स, flowers, fruits are seen on branches of a trees. Question number 15. In how many ways are leaf different from each other? लीफ एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं? तो हमारा आंसर होगा, लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन देयर गैप, साइज, एजेस एंड आउटलुक्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 16. वाई आर लीव्स नॉन एज द किचन ऑफ अ प्लांट? जो लीव्स होते हैं ना वो प्लांट के किचन की तरह नोन यानी कि जाने जाते हैं। तो क्यों जाने जाते हैं? तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट लीव्स प्रिपेयर द न्यूट्रिशंस नेसेसरी टू द प्लांट, सो लीव्स आर नॉन एज द किचन ऑफ अ प्लांट। तो जो लीव्स होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट के लिए फूड जो होता है उसका वो मेक करते हैं, इसलिए वो किचन ऑफ अ प्लांट के जाने जाते हैं। 17 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ ट्री? ट्री किसको बोलेंगे? तो प्लांट दैट आर लार्ज इन साइज एंड टॉल एंड वो ट्रंक आर थिक एंड स्ट्रॉन्ग आर नॉन एज ट्रीज। जिस प्लांट का साइज में वो बड़ा हो और जिसका ट्रंक थिक हो तो वो ट्री की तरह जाना जाता है। व्हाट इज बुश? बुश हम किसको कहेंगे? तो प्लांट्स दैट आर लेस टॉल एंड हैव ग्रीन सॉफ्ट ट्रंक आर नॉन एज बुशेस। जिस प्लांट का साइज में थोड़ा टॉल या मतलब थोड़ा कम टॉल हो, यानी कि उसकी साइज थोड़ी कम हो, एंड हैव ग्रीन सॉफ्ट ट्रंक्स, तो उसका जो ट्रंक होता है ना वो सॉफ्ट होता है, तो ऐसे प्लांट हम उसको हम बुश कहेंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच एनिमल्स लिव्स ऑन ट्रीज? तो ट्रीज पे कौन से एनिमल्स रहते हैं? तो हमारा आंसर होगा एनिमल्स लाइक पैरोट्स, मैना, क्रोस
owls, kites, monkeys, squirrels, chameleons are live on the tree. Okay. क्वेश्चन नंबर 9 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। ये जो क्वेश्चन हमने आगे देखे वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे, अब ये बिग क्वेश्चन आंसर्स है। फर्स्ट वन है हाउ मेनी लीव्स ऑफ वेरियस ट्री डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो लीव्स एक दूसरे से डिफरेंट कैसे है, तो हमारा आंसर होगा लीव्स ऑफ वेरियस ट्रीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन दैट शेप, साइज, एजेस एंड आउटलुक। सम लीव्स आर राउंड, लॉन्ग और triangular and many plants have small or big leaves. Even colors of leaves are different. तो जो लीव्स होते हैं वो डिफरेंट ट्रीज के लीव्स डिफरेंट होते हैं ऑन देयर साइज, शेप्स एंड आउटलुक। तो सब ट्री के लीव्स की साइज़ अलग अलग होती है, उसका कलर अलग होता है। साइज़ कैसे अलग होती है, तो कुछ लीव्स स्मॉल होते हैं, कुछ बिग होते हैं, तो कुछ ट्रायंगुलर शेप में होते हैं। मैनी प्लांट्स हैव स्मॉल और बिग लीव्स, इवन कलर्स ऑफ लीव्स आर डिफरेंट। और जो ट्री के लीव्स के कलर्स भी डिफरेंट होते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है स्टेट द यूजेस ऑफ अ प्लांट लीव्स। जो प्लांट लीव्स होते हैं उसका यूजेस हम किस में करते हैं, तो हमारा आंसर होगा द यूजेस ऑफ प्लांट लीव्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट यूज़ है एज अ मेडिसिन, हम ट्री के लीव्स को मेडिसिन में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर सेकंड वन है फॉर डेकोरेशन, डेकोरेशन के लिए भी हम ट्री के लीव्स का यूज़ करते हैं। थर्ड वन है एज फेडर फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के फूड, कुछ एनिमल्स होते हैं जो ग्रास खाते हैं या ट्री के लीव्स को एज अ फूड खाते हैं। तो हमारा थर्ड वन क्या है, एज फूडर फॉर एनिमल्स। फोर्थ यूज़ है फॉर गिविंग शेड, जो ट्री होती है वो हमें शेड देती है। फिफ्थ वन है व्हेन लीव्स ड्राई अप दे आर यूजफुल एज अ फर्टिलाइज़र, जो लीव्स होते हैं वो जब ड्राई हो जाते हैं तो वो फर्टिलाइज़र में यूज़ होते हैं। ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग प्लांट्स इनटू ट्रीज, बुशेस एंड क्रीपर्स। यहाँ पे आपको सब मिक्स में दिया हुआ है, प्लांट्स, ट्रीज एंड बुशेस एंड क्रीपर्स, आपको उनको क्लासीफाई करना है। तो ट्रीज में क्या आएगा, पीपल, फिर बेरीज, अशोका, मैंगो, पपैया, बनियन, कोकोनट, नीम और गुलमोहर। बुशेस में आएगा रोज, मोगरा, बसिल, पेरीविंकल, मैरीगोल्ड और ग्राम। क्रीपर्स में आएंगे बीटर, मस्कमेलन, बोगनवेलिया, स्वीट पीस, बटलगार्ड, ग्रेप्स। फिर जो टिंडोला होता है ना उसको क्या बोलेंगे, ईवी गार्ड। ओके। तो हमारी जो ये सेकंड चैप्टर था द फेरी प्लांट, उसकी वर्कबुक में एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश हो रही है। ओके। आपको वैसे ही देख के इसमें से आपको वर्कबुक अपनी फिलअप करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।